जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं 16 सोमवार संकट सोमवार की पुण्यदायिनी व्रत कथा। तो यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें भगवान शिव की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनोकामनाएं होती है उनकी वह पूर्ण हो जाती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करेंगे तो इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो पृथ्वी पर भ्रमण करने की इच्छा से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी अमरावती नगरी में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव जी का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव और पार्वती जी उसी मंदिर में निवास करने लगे। तो एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्राणनाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जान करके शिव पार्वती जी के साथ चौसर खेलने बैठ गए। अभी उन्होंने खेल आरंभ ही किया था कि उस मंदिर का पुजारी आया। तो पार्वती जी ने पुजारी से कहा कि हे पुजारी जी, चौसर के खेल में हम दोनों में से किसकी विजय होगी। पुजारी ने एक पल कुछ सोचा और झट से बोल उठा कि चौसर के खेल में शिव जी की विजय होगी। पुजारी ने यह कहकर पुजारी पूजा पाठ में लग गया। उधर चौसर के खेल में शिव जी परास्त हो गए। तब पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। फिर शिव और पार्वती जी उसी मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट आए। कोढ़ी हो जाने पर राजा ने उस पुजारी को मंदिर से हटा दिया। अब वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठ करके भिक्षा मांगने लगा। काफी समय के बाद एक दिन स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उसी मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करने को आई। उस कोढ़ी पुजारी को देख करके अप्सराओं को बहुत ही दया आई। उन्होंने पुजारी से भयंकर कोढ़ के बारे में पूछा। तो पुजारी ने पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। श्राप की कहानी सुन करके अप्सराओं ने पुजारी को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता मत करो, दुख मत करो, तुम उत्तम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो पुजारी ने अप्सराओं से कहा, लेकिन मुझे 16 सोमवार व्रत की विधि का कुछ पता नहीं है। तब अप्सराएं 16 सोमवार व्रत की विधि बतला करके स्वर्ग लोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कथन अनुसार विधिवत श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को किया तो भगवान शिव की अनुकंपा से उनका कोढ़ का रोग जो था वह नष्ट हो गया। उस नगर के राजा ने फिर मंदिर में पुजारी उसे बना दिया। मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा करता हुआ वह ब्राह्मण पुजारी आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद शिव और पार्वती जी उसी मंदिर में पधारे। पुजारी को स्वस्थ देख करके पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने बड़े करुण स्वर में उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा सुनाई। तो पार्वती जी भी 16 सोमवार का व्रत करने की बात सुनकर के बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछ करके स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। उसी व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय वापस लौट आए, उनके आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे कि मेरा क्रोध नष्ट हो गया है और मैं वापस आपका आज्ञाकारी बन गया। तब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि बतलाई। कार्तिकेय ने अपने एक ब्राह्मण मित्र के परदेश चले जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। तो मित्र को वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि बतला दी। कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्राह्मण मित्र के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। तो व्रत के समापन के कुछ ही दिनों के बाद उनका मित्र लौट आया। इसी तरह कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछ करके ब्राह्मण नवयुवक ने भी यह 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्राह्मण नवयुवक ब्रह्मदत्त यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मदत्त एक सुंदर नगर में पहुंचा। उस नगर की भव्य सजावट को देख करके ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति से कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा है। उस स्वयंवर में अनेक राज्यों के राजकुमार आए हैं।
स्वयंवर में राजा हर्षवर्धन की हाथिनी जिसके गले में जय माला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। तो ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहां पर एक विशाल स्थल पर बहुत से राज्यों के राजकुमार बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए ऊंची कुर्सियों पर आसन पर बैठे थे। तभी एक सजी धजी हाथिनी सुंड में जय माला लिए हुए वहां पर आई। उस हाथिनी के पीछे अति सुंदर राजकुमारी गुंजन दुल्हन की वेशभूषा में चल रही थी। राजकुमारों के आगे से चलती हुई हाथिनी ब्रह्मदत्त के समीप पहुंची और उसके गले में जय माला डाल दी। तुरंत ही राजा ने राजकुमारी का विवाह ब्रह्मदत्त से कर दिया। तो 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मदत्त का भाग्य बदल गया। एक दिन राजकुमारी गुंजन ने ब्रह्मदत्त से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ पुण्य कर्म किया था जो उस हाथिनी ने राजकुमारों को छोड़ करके आपके गले में जयमाला डाल दी। ब्रह्मदत्त ने मुस्कुराते हुए कार्तिकेय द्वारा 16 सोमवार व्रत करने की सारी कहानी सुना दी। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जान करके राजकुमारी गुंजन ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का उत्तम व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के सुंदर व स्वस्थ पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर के बहुत ही संतुष्ट हुए। पुत्र जब 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माता से एक दिन प्रश्न किया कि माँ, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया। पुत्र के प्रश्न के उत्तर में हंसते हुए गुंजन ने कहा, बताया कि बेटे, मैंने 16 सोमवार का विधिव्रत श्रद्धा पूर्वक व्रत किया था, तो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से मुझे तुम जैसा गुणी सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपनी माँ से 16 सोमवार का व्रत का महत्व जान करके उस पुत्र ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया। माता पिता ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा था। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। उस नगर के राजा के महामंत्री राजकुमारी के विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश करने निकले थे। उन्होंने गोपाल को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर गोपाल से उसके माता पिता के संबंध में बातें करके उसे अपने साथ महल में ले गए। वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद कर लिया। बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। 16 सोमवार के व्रत को करने से गोपाल महल में पहुंच करके आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। राजा बनने के बाद भी गोपाल विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी धर्मपत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर के वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। लेकिन उसकी पत्नी मंगला ने पति की बात की परवाह नहीं करते हुए सेवकों के द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भिजवा दी। मंगला स्वयं मंदिर में नहीं गई। जब गोपाल ने भगवान शिव जी की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी मंगला ने 16 सोमवार का व्रत का अनादर किया है। इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव राजपाट नष्ट हो जाएगा, तो निर्धन हो जाएगा। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनकर के गोपाल बुरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत महल में पहुंच करके अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी मंगला को बंदी बना करके ले आओ और इसे किसी नगर में छोड़ दो। सैनिक मंगला को समीप में के नगर में छोड़ आए। महलों की रानी मंगला भूखी प्यासी उस नगर में भटकती हुई एक नगर में एक तेली के घर में पहुंची। उस तेली ने तरस खा करके मंगला को अपने घर में रहने के कह दिया। लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेल के भरे मटके एक क्षण में फूटने लगे। तेली ने मंगला को मनहूस जान करके अपने घर से निकाल दिया। दोपहर की धूप से परेशान होकर के रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठ करके कुछ देर विश्राम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में टूट करके बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर के बैठी तो उस पेड़ के पत्ते भी टूट टूट करके गिर गए। यह देख करके वहां पर गायों को चराते हुए ग्वाले बहुत ही हैरान हो गए। ग्वाले मनहूस रानी को पकड़ करके समीप के मंदिर में पुजारी जी के पास ले गए। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से चिंतित होता हुआ बोला कि हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित कर्म हो गया है, जिसके कारण देवता तुमसे नाराज होकर के तुझे इतना कष्ट दे रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर के रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाने और शिव की पूजा नहीं करने की सारी बातें बताई। तब पुजारी ने कहा कि अब तुम कोई चिंता मत करो, कल सोमवार का दिन है,
कल से तुम 16 सोमवार के व्रत को करने का संकल्प लो। भगवान शिव अवश्य ही तुम्हारे दोषों को क्षमा करके तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित कर देंगे। पुजारी की बात मान करके रानी ने 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर दिया। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा गोपाल के मन में रानी की याद फिर से आई। राजा गोपाल स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचा, रानी को अपने महल में ले आया। रानी मंगला 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गया। 16 सोमवार के व्रत को करने और कथा को सुनने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।